समस्त गुरुजन, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। परम पूज्य ब्रह्मलिंग प्रणामी रत्न परमहंस श्री श्री 108 श्री राधिका दास जी महाराज, जिनकी आज पावन पुण्य तिथि और इस कार्यक्रम में आज हम सभी उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे अभी पूर्व गुरुजनों ने कहा, उनकी जीवनी को सुना तो एक जैसे कोई महापुरुष दिव्य आत्मा की कोई जीवनी सुन रहे ऐसा लगा। फिर सोचा कि मृत्यु क्या है। संसार में मृत्यु एक सत्य है, तो उस सत्य से भी बड़ा सत्य है कि मृत्यु किसकी होती है। देखे तो शरीर कभी भी मरता नहीं है, लेकिन संसार के अंदर हमारी दृष्टि जो है वो शरीर और संसार के अंदर ही सीमित रह जाती है। इसलिए हमें लगता है कि हम मर गए, लेकिन हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो जिसकी पहचान आज संसार में हम करते, वो तो शरीर की पहचान मानी जाती है। आज मैं कौन हूं? तो शरीर नहीं हूं। और शरीर से हमारे जितने भी संबंध जुड़े होते, एक व्यक्ति कहो, एक नारी होती है तो वो माता भी होती है, किसी की बहन भी होती है, किसी की पत्नी भी होती है, किसी की बेटी भी होती है, किसी की बहू भी होती है, किसी की सास भी होती है, किसी की वो चाची भी है, किसी की नानी भी है, किसी की दादी भी है, किसी की मौसी भी है, किसी की मामी भी है तो वो एक ही व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति के इतने सारे रूप, तो ये किसके हैं? ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। इसीलिए सद्गुरु महाराज ने स्वयं अपने मन के अंदर प्रश्न खड़ा करके हम सब के अंदर विचार करने के लिए कहा कि मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आई हो कहाँ मेरो बरतार। और यही बात फिर तारतम के अंदर हमें रिपीट करके कहा कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हने पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। मैं कौन हूँ? तो स्वयं अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए कि मेरी आत्मा जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो कभी भी मरती नहीं है, यह तो वो परमात्मा प्रियतम अक्षराति श्रीराज जी महाराज की अंगना है। और जब आत्मा की पहचान हो जाती है तो फिर मृत्यु का जो डर होता है, जो भय होता है, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी कबीर साहब कहते हैं कि सारी दुनिया सारा संसार जिस मौत से डरता है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु कब होगी, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए एक मिलन का शुभ अवसर है। और यही वास्तविकता है। जो संत होते हैं, सच्चे महापुरुष है, उनके लिए तो मृत्यु अमृत होती है। तो आज जिनकी पावन पुण्य तिथि है, ऐसे परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज, जिनके दर्शन मैंने एक बार श्री महामंगलपुरी धाम के अंदर कलश महोत्सव जब मैं छोटी थी और गई थी वहाँ, तभी मैंने उनके दर्शन किए थे। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन कहो आज समाज की सेवा के लिए लगा लिया। आज सुंदर साथ को ज्ञान देना, उनकी सेवा करना और तारतम की खुशबू को फैलाना, और अपनी जो आश्रम है, आश्रम रूपी जो फुलवारी, उस फुलवारी के अंदर कितने फूल खिलाए, जो फूल की खुशबू आज संसार के अंदर भी फैल रही है। तो ऐसे महापुरुष जब इस संसार से जाते हैं तो उनका शरीर जाता है, लेकिन वह तो स्वयं अपने आश्रम के अंदर कहो, अपने अनुयायी के अंदर कहो, अपने शिष्यों के अंदर कहो, समाज के अंदर कहो, उनके दिल के अंदर वो अमर हो जाते हैं, वो कायम हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर अगर हमें श्रद्धांजलि देने का अवसर भी मिले, तो ये तो बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है। आज मेरा भी सौभाग्य है इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का, मुझे सु अवसर मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। उनकी जीवनी से, उनकी वितक से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखना भी चाहिए। जीवन में उतार करके हमें भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके संसार के अंदर से जाना चाहिए। इसी
परमहंस महाराज की सभी सुंदर साथ को शुभकामना देते हुए श्री राज श्यामा जी का भरपूर आशीर्वाद और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।